भगवान देवराज इंद्र के मान का मर्दन किए। भगवान की नजर सदैव अपने भक्तों पर रहती है। भगवान के भक्तों के अगर अंदर किसी प्रकार का कोई दोष आ जाए तो भगवान चाहते हैं कि वो दोष जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। ऐसे ही देवराज इंद्र के अंदर भी एक दोष आ गया, अभिमान आ गया। भगवान अपने भक्तों को सदैव दोष से मुक्त करते रहते हैं, लेकिन दोष आना स्वाभाविक होता है, आ जाता है। देवराज इंद्र अपने आप को स्वयं ही भगवान मानने लगे। स्वाभाविक किसी के पास धन हो जाए तो धन मद होता है, ज्ञान हो जाए तो ज्ञान मद हो जाता है, रूप हो जाए तो रूप मद हो जाता है, पद हो जाए तो पद का मद हो जाता है। विभिन्न प्रकार के मद हैं और ये मद स्वाभाविक चले आते हैं। ये मद ऐसे ही आते हैं जैसे हम लोग सब्जी जाते हैं और धनिया मिर्चा फ्री में लेकर के आते हैं, ठीक वैसे सब्जी के साथ धनिया मिर्चा जैसे लेके चले आते हैं, वैसे ठीक कुछ भी हम लोगों के पास पद प्रतिष्ठा, कोई मान सम्मान ज्यादा करने लगे तो हम लोगों के अंदर अभिमान आ जाता है। स्वाभाविक है आना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी पहले से स्पष्ट लिख दिए कि अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। वो मद आता तो है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। वो जब मद आता है तो सामने वाला देखता है। प्रत्येक समय देखा गया है कि जो दोष होता है वो स्वयं को नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग कभी आईने के सामने खड़े ही नहीं होते। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईना हमारे चेहरे को ठीक एकदम एक्यूरेट देख करके बताएगा। कहीं कालिक लगी है तो कालिक दिखा देगा, कहीं लाली लगी है तो लाली दिखा देगा, कहीं कहीं चोट लगा है तो चोट दिखा देगा। सारी चीजें एग्जैक्ट आईना दिखाता है। इसीलिए दोष आना तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम सत्संग रूपी दर्पण के सामने यदि हम अपने आप को लेकर के अगर उपस्थित होते रहें तो वो दोष हमको धीरे धीरे करके दिख जाएगा। हमको पता चल जाएगा कि नहीं, हमारे अंदर ये धीरे धीरे करके दोष आ रहा है। क्योंकि हम लोगों के अंदर, हम लोगों के आंखों में ऐसा आईना लगा है जिसमें बाहर तो स्पष्ट हम लोग देख पाते हैं लेकिन अंदर नहीं देख पाते। बाहर से अंदर नहीं देख पाते। अंदर देखने का सोर्स कोई नहीं। अंदर देखने का सोर्स केवल गुरुजन है, गुरुजनों की वाणी है, सत्संग है, भगवान की वाणी है। भगवान के द्वारा जो कुछ भी कहा गया वही केवल अंतः दृष्टि का एक मात्र मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसीलिए जो हमारी बुराई को देख करके बताए उसके सामने हम लोग जाना ही बंद कर देते हैं। उससे हम लोग धीरे धीरे करके दूरी बढ़ाने लगते। क्यों? क्योंकि वो जो अभिमान है वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगता है। इसलिए प्रायः देखा गया है, सब जगह देखा गया है, जब पद हो या किसी प्रकार का कोई मद हो जब हमारे अंदर आता है तो ये मद सबसे बड़ा काम करता है, हमें अपनों से और समाज से हमको अलग कर देता है। सबसे बड़ा कारण इसका यही है, हमको समाज से अपनों से अलग कर देता है। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई गलत कार्य हम करने जाएं
अगर कोई हमसे बड़ा अगर हमको टोक देता है तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी ये ठीक नहीं, उनको ईर्ष्या होने लगी। कुछ चीजें होती हैं जो दिखती हैं लेकिन अपने आप को नहीं दिखती, दूसरों को दिखती है। वैसे ही देवराज इंद्र के अंदर भी एक मद आ गया, पद का मद आ गया, धन ऐश्वर्य के मद में एकदम मतवाले हो गए, धन संपत्ति के मद में आ गए। और भक्तों के मद को केवल भगवान ही तोड़ते हैं, केवल भगवान ही तोड़ते हैं। और देवराज इंद्र के मद को तोड़ने के लिए भगवान ने एक रचना रची, एक लीला रची। क्योंकि हम लोगों को लगता तो है कि ये प्रकृति का नियम है, ऐसा होता है, लेकिन भगवान की लीला है, भगवान की लीला है। भगवान इस प्रकार से किसी को भी कोई भी शिक्षा दे सकते हैं। और जब कोई भी घटना, कोई भी हम लोगों के साथ ऐसी लीला हो तो हमको केवल शिक्षा मात्र के लिए हमको समझना चाहिए कि भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि जीवन सीखते सीखते ही बीत जाता है, हम लोग पूर्ण रूप से सीख नहीं पाते। हम लोगों से आए दिन हम लोगों से गलतियां होती रहती हैं, हम लोग सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं। ऐसे हम लोग गिरते हैं और उठते हैं। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना कि गिरने के बाद उठना जरूरी है। गिरने के बाद उठना जरूरी है। अगर आपने अपने जीवन में उठ करके चलना सीख लिया तो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गिरना और गिर करके पुनः उठ करके अपने मार्ग पर चल पड़ना, ये जीवन का एक अहम पहलू है।